जेवियर व्यूअर्स, राधे राधे सभी को। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 का ही नया टॉपिक विच इज़ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, सो पहले हम इन दो वर्डिंग्स का मीनिंग जानेंगे कि व्हाट डज दिस वर्ड मीन एक्चुअली। तो ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen and removal of hydrogen. And this wording reduction means removal of oxygen. ये तो देखो शब्दों से ही समझ आ रहा है कि what does this mean? Removal of oxygen and addition of hydrogen. Done. अब हम कुछ ना इक्वेशन सीखेंगे, तो इक्वेशन से हमें समझ आएगा कि क्या है। पहले इसे नोट डाउन करते हैं, फिर हम आगे इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है Cu plus O2 gives me CuO। ठीक है, बैलेंस कर दिया है मैंने इसे। बैलेंसिंग हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, तो एक बार इसे देखना। अगर आपको बैलेंसिंग में डाउट है तो एक बार पहले लेक्चर में जाके देखना कि क्या ये चीज़ हो रही है हमसे। अब ऑक्सीडेशन की हमने इक्वेशन लिखी है। अब हमने दो डेफिनेशन लिखी है छोटी छोटी सी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या इधर हाइड्रोजन है? नहीं है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और CuO बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है इधर। ठीक है, तो अब इस चीज़ में देखोगे, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोलेंगे दिस प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और जो Cu है ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म CuO। तो Cu ऑक्सीडाइज्ड हो गया और CuO बन गया। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रिडक्शन का। ठीक है, पहले लिख लो फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिडक्शन का एग्जाम्पल। 2H2O gives me 2H2 plus O2। Guys wait, so the reduction part, इसमें हमने एक केमिकल इक्वेशन लिखी है रिडक्शन में। तो 2H2 gives me 2H2 plus O2। दिस मीन्स अब हमने मेन दो लाइन पढ़ी। पहले तो कुछ क्वेश्चन के केसेस होता है, ये कुछ क्वेश्चन का केस होता है, बट ये वाला जो केस होता है दिस इज लाइक दिस गोज फॉर एवरी क्वेश्चन एंड एवरी रूल एंड एवरीथिंग। ओके, ये भी इसमें रूल में भी गया है, बट ये इसमें नहीं गया है ना, ये इसमें जा रहा है बट ये इसमें नहीं जा रहा। दिख रहे हैं? तो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। 2H2O को मैंने हीट दिया तो H2 और O2 है, क्या ये दिख रहा है? तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें से हट गया, तो इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड एलिमेंट। सो H2 इज रिड्यूस्ड टू H2 and O2। तो इधर हो रहा है हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल। ओके, so this is the part of oxidation and reduction. So now let's move to redox reaction. Oxidation reaction समझ आ गई, ये reduction reaction समझ आ गई। ये oxidation reaction है, ये reduction reaction है। अब हम बढ़ रहे हैं redox reaction की तरफ। इसी का ही पार्ट है। कुछ इक्वेशन में ऑक्सीडेशन होती है, कुछ इक्वेशन में रिडक्शन होती है, बट कुछ इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो जिस इक्वेशन में, जिस रिएक्शन में दोनों रिएक्शन साथ में प्लेस करती है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन भी प्लेस कर रही है, रिडक्शन भी प्लेस कर रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन होता है रिएक्शन in which both oxidation and reduction, मैंने O and R लिख दिया है, just
get by yourself. Reaction in which both oxidation and क्यों नहीं वो है oxidation and reduction takes place. मैं हट जाऊँगी लिख लो, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगी। अब इसमें से कौन सा ऑक्सीडेशन है होगा, कौन सा रिडक्शन होगा, एक एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, ठीक है। CuO plus H2 gives me हीट देंगे तो Cu बनेगा NH2O बनेगा। बैलेंस है, बैलेंस है, ठीक है। अब हम इसको एक बार समझते हैं। क्या ये देखने से पता चल रहा है कि किसी में तो ऑक्सीजन हट रहा है और किसी में ऑक्सीजन लग रहा है? आप ये देख रहे हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, रिडक्शन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ये रिड्यूस्ड हुआ है CO और ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब दो टर्म और आई, अब ये चीज़ समझ आ गई है, इजी है, बहुत इजी है। एक और टर्म आएगी, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल वाइस वर्सा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, इसको मैं ऊपर लिखूंगी, अभी पहले ही लिख लो, ऊपर लिखेंगे इसको, फिर स्पेस नहीं बचेगा, ठीक है। अब मैंने ऊपर वाला रख करके ये यहाँ से ऐसे कंटिन्यू हुआ है, तो उनको तो इसके नीचे लिखना ऑब्वियसली इफ यू हैव स्पेस इन अ कॉपी, बट मेरे पास स्पेस नहीं था। अगर तुम लोग को विजिबल नहीं होता तो मैं एम राइटिंग इन द अप पोर्शन ऑफ माई बोर्ड, ओके। तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? एजेंट और द केमिकल कंपाउंड which helps to take place ऑक्सीडेशन, जो आपको ऑक्सीडेशन में हेल्प करेगा वो एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, और जो हेल्प करेगा रिडक्शन में which helps to take place reduction is your reducing agent। तो अब हम ये देख रहे हैं, इसी क्वेश्चन को देखो और बताओ कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें कौन सा हेल्प कर रहा है ऑक्सीडेशन में? ये तो खुद ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है, बट इसको हेल्प कौन कर रहा है? हेल्प कर रहा है CO, दिस इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम देखें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन सा है जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। रिडक्शन तो इसका हो ही रहा है, CuO बन रहा है, तो H2 इसको हेल्प कर रहा है, इसलिए ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही है मैं पीछे जाओ और देखो एक बारी शुरू से क्या कहना चाह रही हूँ। इट इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, ओके। देख लो, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, फॉर द मोर बेटर क्लैरिटी वी हैव कम विद वन अनदर एग्जांपल फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो रिडॉक्स में क्या है हमें देखना है, विच वन इज टेकिंग ऑक्सीडेशन, विच वन इज टेकिंग रिडक्शन, ठीक है। पहले सबसे पहले ये काम करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तुम लोगों को कुछ रिएक्शंस दे देंगे, विच वन इज एक्सोथर्मिक, विच वन इज एंडोथर्मिक, which one is displacement reaction, which is double displacement reactions। हमने जितनी भी reactions की है उनमें redox and oxidation reaction भी एक reaction होगी, ठीक है। और redox also, तो तुमको आइडेंटिफाई करके लिखना पड़ेगा कि redox है, ये oxidation reaction है, reduction reaction है, ये double displacement है, ये double displacement है, composition है, जो भी है तुमको वो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या बैलेंसिंग के आएंगे। इस चैप्टर में से बहुत इजी चीज़ें ही पूछते हैं, बट वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए सभी को ना। इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस MnO का क्या हो रहा है। MnO के साथ ऑक्सीजन है, अब देखो क्या बन रहा है, Mn के साथ Cl2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन हट गया। तो क्या ये हम देख रहे हैं, ये क्या हुआ, रिडक्शन हो रहा है,
मतलब ये क्या हो गया, दिस वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। अब 4HCl देखो, HCl में Cl हट गया क्या, Cl हट गया और O लग गया, तो आप ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन लग गया तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दिस कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब which one is oxidizing agent and which one is reducing agent, कौन सा एजेंट इसमें रिडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसका तो खुद भी रिडक्शन हो रहा है, तो हेल्प कौन सा कर रहा है रिडक्शन में, HCl हेल्प कर रहा है, तो क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, बिल्कुल ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, नहीं सॉरी रिडक्शन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही रहा है और MnO बच गया, ठीक है, तो इसको ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, MnO हेल्प कर रहा है, दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप क्लियर, बहुत इजी है, बहुत, मैंने बिल्कुल भी इसमें सफोकेट करके नहीं लिखा है, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देती हूँ, आप देख लो, ठीक है, लिखो समझो, थिंग्स आर वेरी क्लियर, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है किसमें रिडक्शन हो रहा है, किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, विच वन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, विच वन इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, सब आना चाहिए। जो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिड्यूस्ड है, और जिसका जो रिडक्शन में हेल्प कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड जो ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है वो क्या बोलते हैं, सॉरी, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर थिंग विच इज़ कोरोजन, ठीक है, ठीक है। सो कोरोजन क्या है ना, कोरोजन जैसे क्या है, जैसे कि अब हम देखेंगे कोरोजन, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन हम बोलते हैं यूजुअली जंग लगना। अब आप ये तो आप वन हाउस होल्ड एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर हम गेट पे देखें, अगर आपका आयरन का गेट है या आपका कोई भी आयरन मटेरियल है घर पे, और अगर वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, मॉइस्चर मतलब सनलाइट और रेन, सनलाइट एंड वाटर दोनों के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको मॉइस्चर कंटेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो आयरन आइटम मॉइस्चर कंटेंट में आता है उसको रस्ट लग जाती है, उसको जंक लग जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो Fe is getting in the contact of FO2 which is giving me FeO, तो ये इसका केमिकल रिएक्शन है, किसका, रस्टिंग ऑफ आयरन का। ये एक कोरोजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, इन विच द आइटम गेट इन द contact of oxygen and leads to make it oxide layer on it, ठीक है, ऑक्साइड लेयर बन जाती है, उसको हम रस्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉपर पे भी सेम चीज़ होती है, कॉपर पे भी होती है, कॉपर पे भी सेम लेयर बनती है कॉपर ऑक्साइड की, ठीक है। जिंक की भी बन जाती है जिंक ऑक्साइड, ओके। अब हम बढ़ते हैं एक नया टॉपिक की तरफ, विच इज़ अ रेंसिडिटी। कोरोजन एज सच इतना बड़ा नहीं है, MCQ में पूछ लेगा कि भाई ये क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, या फिर कोरोजन का एग्जाम्पल लिखो, रस्टिंग ऑफ आयरन या कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन या फेरस ऑक्साइड का कोई भी ऑक्साइड क्लियर बनना, तो दैट इज योर कोरोजन। अब हम बढ़ते हैं रेंसिडिटी की तरफ। रेंसिडिटी इज द लास्ट एंड वेरी स्मॉलेस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। लेट्स मूव टू इट, ठीक है। रेंसिडिटी पे आए हैं, तो रेंसिडिटी में क्या होता है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड, they become what, rancid, ठीक है, they become rancid। तो
इसी को ही रेंसिडिटी कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहेंगे। ठीक, तो अब हम इधर देखो, रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस है जब फैट और ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब ऑक्सीडाइज्ड होना, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड, वो रेंसिड हो जाता है। रेंसिड मतलब ऐसा सीलन सी आ जाना उस फैट और ऑयल में, चिपचिपा सा, और उसका मतलब कुछ स्मेल भी बदल जाता है, वो टेस्ट भी उसका चेंज हो जाता है। चलिए, सबसे कॉमन एंड सबसे फेवरेट, एंड सबसे मैं फेवरेट तो नहीं बोलूँगी इस एग्जाम्पल को, सबसे नहीं होने वाला चीज़ एंड सबसे बेकार एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं, बट वेरी इम्पॉर्टेंट, चिप्स, नमकीन, या तुम जो भी भुजिया वगैरह खाते हो, अगर तुमने उसे खोल दिया, स्पेशली इफ़ इट इज़ रेनी सीजन, वैसे यूजुअली नहीं होगा अगर मानसून नहीं है, रेनी सीजन नहीं है, बट होगा वो भी, लेकिन एक टाइम पे हो जाएगा। लेकिन अगर मानसून है या रेनी सीजन, जो भी सीज़न ऐसा है, मॉइस्चर वाला सीज़न है, तो वो अगर आप उसको 5 मिनट भी खोल के रखोगे, 10 मिनट भी खोल के रखोगे, तो उसमें क्रंच खत्म हो जाएगा, उसमें सीलन आ जाएगी, उसमें कुछ स्मेल सी आने लगेगी, दैट लाइक चिप्स नमकीन का होना, दैट इज व्हाट रेंसिड। ओके, समझ आया? अब जैसे अब बहुत लोग के क्वेश्चन होते हैं कि अब हमारे चिप्स के पैकेट है, उसमें चिप्स है, अब वो जब तक उसको ऐसे बंद करके नहीं देते शॉपकीपर लोग, जब वो मैन्युफैक्चर होके आते हैं तो उसको बंद करके देते हैं, तो वो नहीं ख़त्म होता, नहीं ख़राब होता। ऐसा उसमें क्या डाला जाता है, हम भी तो उसमें पैकेट बना के रखते हैं, उसको हम बंद करके रखते हैं। क्या करते हैं तुम लोग, क्या करोगे, अब तुम लोग क्या करोगे कि एक पैकेट तुमने खोला, उसको बाद में खाएंगे करके तुमने उसको बांध के रखा, तुम अगर थोड़े से केयरफुल हो और तुमने बांध के रख दिया उस पैकेट को अंदर, फिर तुमने बाद में देखा और मानसून सीजन, तो वो रैंसिड हो जाएंगे, उसमें खराब होने लगेंगे, उसमें टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो वो क्या करते हैं ऐसा, जो उनके चिप्स नहीं खराब होते एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, वो लोग करते हैं, दे यूज टू सील पैक देयर पैकेट्स जिसमें चिप्स भरा होता है, एंड फिल सम नाइट्रोजन विद इन इट। नाइट्रोजन अब तुम अपने घर से तो नहीं ढूंढ के लाओगे, तो नाइट्रोजन से वो वैक्यूम पैक करते हैं, फिर जब तुम खोलते हो एंड देन तुम उसको खाते हो तो वो सही निकलता है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन है उसको तुमने भरा, अब वाई नाइट्रोजन ऑफ फिल्ड, वाई नॉट अदर गैस? नाइट्रोजन एक, दिस इज नॉट हैवी गैस, दिस इज इजीली फाउंडेबल गैस, मिल सकती है, एंड इट इज़ लाइट इन वेट, ऑल्सो मतलब लाइट तो, और नहीं ज़्यादा लाइट है नहीं ज़्यादा हैवी है, और ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। मतलब रिएक्टिव तो क्या कहोगे, अगर तुम क्या होता है 10th क्लास में तुम्हें एटलीस्ट 1 to 30 और 1 to 20, 1 से 20 और 1 से 30 तो एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ ही डी बस है ना, ऑफ मैं करवाऊँगी बट इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके लिए अलग से एक शॉर्ट ही डाल दूँगी, वाई टू मेक वन होल वीडियो ऑन दिस। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो डालूँगी, हाँ ही डी बस न ऑफ। तो अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फेरस, तो नाइट्रोजन पहले आ रहा है, जिनको पता है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं पता है इट्स ओके। तो आप देख रहे हो नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर कौन है, नाइट्रोजन। तो यू कैन से इट इज़ रिएक्टिव और इट इज़ मोर more reactive than oxygen, that's why you usually filled in it. ओके, तो ये आराम से पैक हो जाता है, फिर रेंसिड नहीं होते हैं। बट तुम जब खोल के पटकोगे ऐसे ही, तो तुम्हारे उसमें नाइट्रोजन की गैस प्रेजेंट नहीं होगी और वो ख़राब हो जाएगा, वो रेंसिड हो जाएगा। आई होप दिस रेंसिडिटी इज ओवर, द चैप्टर इज ओवर, एवरीथिंग इज डन ऑन दिस चैप्टर। ठीक है, अब हम अनदर चैप्टर पे मूव करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। उस वीडियो से पहले एक बार मैं आपको एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के 1 to 20 एलिमेंट्स एक बार याद करवा दूँगी। नो नीड टू वरी, नो नीड टू टेक स्ट्रेस, बहुत ईजी है, एवरीथिंग इज़ वेरी ईजी, देयर नो नीड टू टेक स्ट्रेस ओवर।
ओके, सो थैंक यू एवरीवन, दिस वाज आवर वीडियो। आई होप तुम लोग को समझ आई होगी जो भी मैंने पढ़ाया। नहीं आया है तो यू कैन आस्क मी योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन और आउट द ईमेल विच आई गेव यू इन दैट बायो लिंक ऑफ आवर चैनल। और जो भी चीज़ अब टेलीग्राम चैनल पे विल मूव, लाइक हम धीरे धीरे नोट्स डालेंगे। सो अच्छे से पढ़ो, मज़े करो, हैव अ ब्यूटीफुल जर्नी अहेड। थैंक यू एवरीवन।